नमस्कार मित्रों। बादशाह अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल के बीच ज्ञानवर्धक चर्चाएं अक्सर होती रहती थी। अकबर अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन बीरबल की चतुराई और हाजिर जाबी के आगे भी कभी कभी अचंभित रह जाते थे। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे, जब उन्होंने बीरबल से एक गंभीर प्रश्न पूछा। बीरबल, तुम कहते हो कि ईश्वर सभी जगह मौजूद है, क्या तुम यह साबित कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, जैसे समुद्र की हर बूंद में सागर का अंश होता है, वैसे ईश्वर की सत्ता हर वस्तु में विद्यमान है। अकबर को यह उत्तर अधूरा लगा। उन्होंने अपनी उंगली में पहनी हुई हीरे की अंगूठी उतारी और उसे बीरबल की ओर बढ़ाते हुए कहा, क्या इस अंगूठी में भी ईश्वर मौजूद है? बीरबल ने अंगूठी को देखा और उत्तर दिया, हाँ महाराज, इसमें भी वही शक्ति विद्यमान है जो इसे पूरे संसार को चला रही है। अकबर कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे यह साबित करके दिखा सकते हो? ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आपसे आगे भी हमारी नजदीकियां बनी रहे। बीरबल ने नम्रता पूर्वक सिर झुकाया और कहा, महाराज, इसके लिए हमें एक प्रयोग करना होगा। अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने दरबार के एक सेवक को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह एक गाय का ताजा दूध ले आए। कुछ ही देर में सेवक एक बर्तन में दूध लेकर हाजिर हुआ। बीरबल ने बादशाह से कहा, महाराज, क्या आप इस दूध में मक्खन देख सकते हैं? अकबर ने बर्तन में झांका और कहा, नहीं, मुझे इसमें मक्खन नहीं दिख रहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, परंतु महाराज, मक्खन इसमें मौजूद है, बस उसे निकालने के लिए हमें सही प्रक्रिया अपनानी होगी। यदि हम इस दूध को मथेंगे तो इसमें से मक्खन निकल आएगा। ईश्वर की उपस्थिति भी कुछ ऐसी ही है, वह हर वस्तु में विद्यमान है, बस हमें उन्हें अनुभव करने का सही तरीका सीखना होगा। अकबर इस उत्तर से प्रभावित हुए, लेकिन अभी भी पूरी तरह संतुष्टि नहीं थे। उन्होंने कहा, बीरबल, यह एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे किसी और तरह से प्रमाणित करो। बीरबल ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, ठीक है महाराज, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। बीरबल ने अकबर की अंगूठी उठाई और उसे एक कटोरे में पानी डालकर उसमें डाल दिया। फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, कृपया इस पानी में देखिए। अकबर ने झांका और देखा कि अंगूठी के भीतर का हीरा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर रहा था, जिससे उसमें सूर्य का छोटा सा प्रतिबिंब दिख रहा था। बीरबल बोले, जैसे यह छोटा सा हीरा विशाल सूर्य के प्रकाश को धारण कर सकता है, वैसे ही यह संसार भी ईश्वर की उपस्थिति को धारण करता है। यह अंगूठी छोटी हो सकती है, लेकिन इसमें वही प्रकाश है जो आकाश के सूर्य में है। ठीक इसी प्रकार संसार की हर वस्तु में ईश्वर का अंश विद्यमान होता है। अकबर ने विचारपूर्वक ढंग से सिर हिलाया। अब वे बीरबल के तर्क से सहमत हो चुके थे। बादशाह अकबर ने समझ लिया, ईश्वर की उपस्थिति किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, वे हर वस्तु, हर प्राणी और हर कण में मौजूद है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया, यह आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए हमें सही दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और अधिक प्रशंसा की, और यह अनुभव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक बन गया। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है, ईश्वर को महसूस करने के लिए हमें सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और हर चीज में उनकी उपस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। यह कहानी अकबर और बीरबल के संवाद के माध्यम से ईश्वर की सर्वव्यापकता को दर्शाती है।